वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से बाइलिंगुअल फॉर्मेट में उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स में कंप्लीट करेंगे अक्टूबर मंथ 2023 का। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं अगर आप, जैसे आरओ प्रीलिम्स का हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, बीपीएससी का अब लेटेस्ट शुरू हुआ है, तो इन गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट सेक्शन सबसे पहले होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट अक्टूबर मंथ में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कोई है नहीं खास, तो हम यहाँ पर अवार्ड्स एंड ऑनर्स से शुरू कर रहे हैं इसको। अवार्ड्स में सबसे पहले चतुर्थ TIOL राष्ट्रीय कराधान पुरस्कार। TIOL अवार्ड टैक्सेशन अवार्ड होता है, तो टैक्सेशन जो भी स्टेट्स का अच्छा उस टर्म्स में अवार्ड दिया जाता है। TIOL का मतलब है टैक्स इंडिया ऑनलाइन। तो टैक्स इंडिया ऑनलाइन ने जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश को पुरस्कार दिया। उत्तर प्रदेश के राज्य कर विभाग यानी GST विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने हेतु राष्ट्रीय कराधान पुरस्कार में 2 श्रेणियों में सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर GST संग्रह में उत्तर प्रदेश वैसे 5वां सर्वाधिक राजस्व देने वाला राज्य बन गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो टैक्स इंडिया ऑनलाइन में उत्तर प्रदेश को 2 कैटेगरीज में अवार्ड मिला है और उत्तर प्रदेश जो है 5th हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग स्टेट है पूरे इंडिया में इन टर्म्स ऑफ GST कलेक्शन एट नेशनल लेवल। संत कबीर राजकीय हथकरघा पुरस्कार। उत्तर प्रदेश में संत कबीर राजकीय हथकरघा पुरस्कार में चयन प्रक्रिया में 3 विजेताओं की घोषणा की गई थी। पहला पुरस्कार लक्ष्मी को मिला जो कि वाराणसी से हैं। दूसरा पुरस्कार यहाँ पर दिया गया रुखसार बेगम को मिर्जापुर से। तीसरा यहाँ पर दिया गया है मंगला प्रसाद मौर्य को वाराणसी से। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग स्कीम्स कैंपेन पर। स्कीम्स कैंपेन की ज़्यादातर न्यूज़ होती है स्टेट करंट अफेयर में। सबसे पहले डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक इनिशिएटिव। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक इनिशिएटिव दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है। तो ये क्लिनिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के रूप में काम करेंगे, जैसे जो आपके PHCs होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, और OPD मरीजों को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परामर्श अपना देंगे। जैसे OPD यानी बाह्य मरीज जो होते हैं जिनको भर्ती नहीं होना होता है, दवा लेकर के चले जाते हैं, उनको OPD कहा जाता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के मरीज उनको कहते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी डिजिटल डॉक्टर इनिशिएटिव के तहत यहाँ पर इलाज पहुँचाया जाएगा दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ पर इलाज इतना आसानी से या फिर इतने नज़दीक उपलब्ध नहीं है। तो सबसे पहले इसको कहाँ शुरू कर रहे हैं, इसको पायलट तौर पर शुरू किया जा रहा है और जल्द ही लखनऊ, बुलंदशहर में 20 केंद्र खुलने की उम्मीद है इसमें। तो पायलट तौर पर ही कहाँ पे शुरू किया गया डिजिटल डॉक्टर इनिशिएटिव, लखनऊ, बुलंदशहर, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाते हैं शक्ति दीदी इनिशिएटिव। 8 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए योगी सरकार ने शक्ति दीदी इनिशिएटिव शुरू किया है। तो इसमें शक्ति दीदी कौन होगी, महिला पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश की, इनको शक्ति दीदी कहेंगे। इनकी 2 लोगों की टीम रहेगी, गाँवों में विभिन्न शहरों में जाकर के महिलाओं को सरकार द्वारा जो कह सकते हैं योजनाएं दी जा रही हैं, जो विमेन कह सकते हैं विमेन इंसेंटिव वाली जो स्कीम्स हैं, तो बेसिकली स्कीम महिलाओं के लिए है, उनकी जानकारी प्रदान करना और उनके लाभ प्राप्त करने में उनकी सहायता करना, ये उद्देश्य है शक्ति दीदी इनिशिएटिव का। मतलब जाकर के पहले योजनाओं के बारे में बताना और किस तरीके से लाभ प्राप्त वो कर सकती महिलाएं, इसके बारे में भी अगर कोई समस्या है तो उसका निदान करना उद्देश्य रहेगा शक्ति दीदी जो नियुक्त की जाएंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे शक्ति दीदी से पता चल रहा है, तो ये मिशन शक्ति जो उत्तर प्रदेश का चल रहा है, जो इस समय 4th फेज में है, उसी का ये सब इनिशिएटिव हम लोग कह सकते हैं। जल आधारित पर्यटन एवं साहसिक क्रीड़ा नीति उत्तर प्रदेश की आ चुकी है। 1 अगस्त 2023 से इसको अधिसूचित किया गया है। 1 अगस्त 2023 से इसको अधिसूचित किया गया कैबिनेट के द्वारा। ये डेट ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकते हैं। वाटर बेस्ड टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉलिसी ये कब से अप्रूव हुई है, 1 अगस्त 2023 से, ये डेट ध्यान रखिएगा। और ये 10 वर्षों के लिए वैलिड रहेगी, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य वही है कि उत्तर प्रदेश को वाटर टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में परिवर्तित करना। मेंस के लिए भी इसके कुछ पॉइंट जरूरी हो सकते हैं, वो आप अलग से देखिएगा। प्रीलिम्स के लिए जरूरी है डेट कि कब से इसको लागू किया गया है और कितने वर्षों के लिए है, आगामी 10 वर्षों के लिए है। चीफ मिनिस्टर ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अर्बन ये वाला CM ग्रिड स्कीम आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सड़कों को और बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट CM ग्रिड योजना शुरू की गई है। तो CM ग्रिड योजना किसी मतलब बिजली से एसोसिएटेड नहीं, ध्यान रखिएगा। CM ग्रिड किसके लिए, ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए शहरी क्षेत्रों में। पहले चरण में जो 17 जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाली सिटी उत्तर प्रदेश में उनको शामिल किया जाएगा। दूसरे चरण में नगर पंचायतों और पालिका परिषदों की सड़कों को शामिल किया जाएगा, ये है इसमें। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ है। आगे है मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन इनिशिएटिव। मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन इनिशिएटिव ये शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य वही है जैसे डॉल्फिन प्रिजर्वेशन, ठीक है, डॉल्फिन कंजर्वेशन। इस कैंपेन के एक भाग के रूप में मुजफ्फरपुर बैराज से लेकर पूरे नरोरा बैराज तक फैली गंगा नदी में डॉल्फिन की आबादी की गणना की गई थी। तो एक कह सकते हैं डॉल्फिन काउंटिंग एक्सरसाइज की गई थी। और एक और जरूरी बात है कि उत्तर प्रदेश के CM जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने अक्टूबर में पहले वीक में गैंगटिक डॉल्फिन को स्टेट एक्वाटिक एनिमल घोषित कर दिया है उत्तर प्रदेश का। अभी तक उत्तर प्रदेश का कोई स्टेट एक्वाटिक एनिमल नहीं था, लेकिन हम इसको घोषित कर दिया है डॉल्फिन को स्टेट एक्वाटिक एनिमल उत्तर प्रदेश का। वंदन स्कीम जो है आई है, इसमें उद्देश्य है जो शहरी निकाय हैं ULBs हैं, वहाँ पर सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का विकास किए जाने के लिए वंदन योजना आई है। तो वंदन योजना का उद्देश्य क्या, बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल
माइथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस प्लेसेस लोकेटेड इन अर्बन बॉडीज इन उत्तर प्रदेश। मतलब शहरी निकायों में जो मतलब मंदिर हैं, कोई पुराने म्यूजियम्स हैं, उनका रखरखाव करना, और कह सकते हैं जो कल्चरल सेंटर्स हैं, माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के जो प्लेसेस हैं, स्थल हैं, ठीक है, कोई जगह हैं, तो उनका जीर्णोद्धार करना उद्देश्य है। मिशन शक्ति 4.0 हमने आपको बताया 14 अक्टूबर से इसको शुरू कर दिया गया है। मिशन शक्ति का ये चतुर्थ चरण है, ठीक है, तो चौथा फेज ये शुरू कर दिया गया है। आप हमको जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मिशन शक्ति जो है सबसे पहली बार उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में आरंभ किया गया था। आप ईयर का नाम एटलीस्ट बताइए। मिशन शक्ति कब शुरू किया गया था? ज्ञान डेयरी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स इनिशिएटिव, तो ये शुरू किया गया है GIDA में, गोरखपुर में। GIDA में गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सेक्टर 26 में ज्ञान डेयरी की दुग्ध उत्पाद परियोजना का लोकार्पण किया गया है, ठीक है, और डेयरी उद्योग से जुड़ी 5 महिलाओं को इसमें सम्मानित भी किया गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, समिट्स इवेंट्स पर आ जाते हैं। तो सबसे पहला इवेंट उद्यान उद्यमी सम्मेलन, हॉर्टिकल्चर इन्वेस्टर्स मीट, ये लखनऊ में हुई थी, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईकार का केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो है रहमान खेड़ा लखनऊ में है। ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पे? लखनऊ में। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया था। इसके बाद संचारी रोग नियंत्रण अभियान, और जो दस्तक अभियान हर साल मैंडेटरी उत्तर प्रदेश चलाता है मानसून के बाद, उसको चलाया गया था यहाँ पे। वैसे तो मानसून मंथ में ही शुरू कर दिया जाता है इसको, जनरली जुलाई में, थोड़ा सा लेट इस बार शुरू हुआ है क्योंकि जो कई बार जो सीजनल बुखार वगैरह होता था उसके केसेस कम देखे गए हैं। तो ये बेसिकली कम्युनिकेबल डिसीजेस रोकने के लिए ये दस्तक अभियान उत्तर प्रदेश में चलाया जाता है। इस बार ये 31 अक्टूबर से चलाया गया था, गोरखपुर से इसको शुरू किया गया था, ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट्स में वर्ल्ड पुलिस गेम्स का आयोजन हुआ था कनाडा के विनीपेग में। एक तो अपने आप में फैक्ट हो गया कि वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कनाडा के विनीपेग में। और इस गेम में उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की सोनम ने ट्रिपल जंप में जो है गोल्ड मेडल जीता है, ये ध्यान रखिएगा। अमरोहा इंपॉर्टेंट प्लेस है, यहाँ से मोहम्मद शामी बिलोंग करते हैं जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और होपफुली इंडिया को फाइनल भी जिता सकते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप मेंस 2023 का जो चल रहा है उसमें। उत्तर प्रदेश T20 लीग, उत्तर प्रदेश T20 लीग का आयोजन किया गया था 30 अगस्त से 16 सितंबर के बीच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में, ठीक है। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में आयोजन किया गया। 6 फ्रेंचाइजी टीमों ने भाग लिया था इसमें, जो विभिन्न शहरों से बिलोंग करती थी। वाराणसी की टीम थी, मेरठ की, नोएडा की, गोरखपुर की, लखनऊ की, कानपुर की, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। आजकल ज्यादातर इंटरनेशनल मैचेस इकाना स्टेडियम लखनऊ में हो रहे हैं, लेकिन ये जो है डोमेस्टिक स्तर का टूर्नामेंट हुआ था T20 मेंस का क्रिकेट का, ये हुआ था कानपुर के ग्रीन पार्क में। इसके बाद पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग, इसका आयोजन हुआ था IG स्टेडियम लखनऊ में। जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसका आयोजन किया था। लखनऊ ने खेलो इंडिया महिला जूडो लीग में 12 स्वर्ण, 5 रजत और 22 कांस्य पदक जीते हैं। पहला स्थान लखनऊ की टीम ने प्राप्त किया है। बस इतना ध्यान रखिएगा। जैसे यही पूछ सकते हैं कि फर्स्ट खेलो इंडिया विमेन्स जूडो नेशनल लीग का आयोजन किस शहर में हुआ? तो ये हुआ था राजधानी में, लखनऊ में। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग एशियन पैरा गेम्स 2023। हांगझू चीन में इसका आयोजन हो चुका है। एशियन पैरा गेम्स में उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद के अंकुर धामा ने 5000 मीटर में स्वर्ण पदक इसमें जीता था। पैरा गेम्स में बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, एशियन पैरा गेम्स में, एशियन गेम्स में नहीं। रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स में सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की रिपोर्ट आई थी। रेस्पायर लिविंग साइंसेस नामक एक कह सकते हैं मैगजीन चलती है या फिर जो इनका निकाय है। तो शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रदूषित शहर पाए गए हैं। 5वें स्थान पर नोएडा, 6 पर गाजियाबाद, 7 पर मेरठ, ये ध्यान रखिएगा। टॉप 10 जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज की लिस्ट में 5वें पर नोएडा, 6 पर गाजियाबाद, 7 पर मेरठ, रेस्पायर लिविंग साइंसेस की इस रिपोर्ट में। अब आ जाते हैं MCQ सेक्शन पे। उत्तर प्रदेश सरकार के 7 शहरों में नई टाउनशिप स्थापित करने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया कैबिनेट के द्वारा। तो ये 7 शहरों में कौन सा शामिल नहीं है, बताना है। तो 7 शहरों में शामिल है गोरखपुर, चित्रकूट, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, बुलंदशहर, बरेली, जहां पर नई टाउनशिप विकसित की जाएगी। तो झांसी में नहीं की जानी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, झांसी में नहीं की जानी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पशु जन्म नियंत्रण केंद्र ABC सेंटर स्थापित किए जाएंगे, क्योंकि आपने देखा जो आवारा कुत्तों के द्वारा किसी पर हमला कर देने की वारदातें बढ़ रही हैं और लोगों की मृत्यु तक हो जा रही है, ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो ABC सेंटर स्थापित किए जाएंगे। एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर्स उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे, सही है। इसके बाद प्रयागराज एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला प्रदेश का पहला एयरपोर्ट बनने जा रहा है, ये भी न्यूज सही है, न्यूज आई थी। महाकुंभ जो 2025 में होगा, यहाँ पर स्ट्रीट वेंडिंग जोन डेवलप की जाएंगे प्रयागराज में, जैसे पेरिस और लंदन में स्ट्रीट वेंडिंग जोन होते हैं, ये भी सही है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा 1 भी सही, 2 भी सही, 3 भी सही, आंसर हो जाएगा C, 1, 2 और 3 तीनों करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय अपना पहला नैनो उपग्रह कार्यक्रम विकसित कर रहा है? ठीक है, अपना नैनो सैटेलाइट प्रोग्राम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU डेवलप कर रहा है, काफी दिन से ये चर्चा में है। इसमें क्या कर रहा है AMU? बेसिकली एक AMU सैट बना रहा है। सर सैयद अहमद खान के नाम पर इसका नाम रखा गया AMU सैट। ये किसी यूनिवर्सिटी का पहला नैनो सैटेलाइट कार्यक्रम है, तो इसके लिए जो है इसरो की मंजूरी मिल चुकी है इनको। तो इसमें जैसे पूछ लें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो नैनो सैट बना रहा है उसका नाम क्या है, तो या फिर किससे प्रेरित है, तो ये जो है AMU के फाउंडर सर सैयद अहमद खान के नाम से प्रेरित है। AMU की स्थापना जो है
किस वर्ष में हुई थी, ये जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो एमयू इस तरीके से आपको बताना है कि जो इनिशियली इसका नाम था एंग्लो मोहम्मदन कॉलेज जो करके नाम था, सर सैयद अहमद खान ने स्टैब्लिश किया था। ये किस वर्ष में स्टैब्लिश हुआ था, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इंपॉर्टेंट फैक्ट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। बाल श्रमिक विद्या योजना फिर से चर्चा में आई है, इसके बारे में बताना है क्या सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि प्रदेश के पूरे 75 जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सही अनाउंसमेंट हुई है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि ये स्कीम उत्तर प्रदेश के सीएम ने लॉन्च की थी 12 जून 2020 को, 20 डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया था कोविड के बाद। ठीक, ये भी सही है। ठीक, तो दोनों हमारे सही उत्तर हैं। डी यहाँ पे सही हो जाएगा पहले तो, ये ध्यान रखिए। एक और दो दोनों सही है। और बाल श्रमिक विद्या योजना 8 से 18 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे कामकाजी बच्चों, किशोर किशोरियों को कवर करती है, उनको लाभ देने की कोशिश करती है जिनके द्वारा मजदूरी या कोई ऐसा काम किया जा रहा है जो मतलब उन्हें नहीं करना चाहिए, मतलब भारी काम नहीं करना चाहिए। पढ़ाई की जगह अगर वो कुछ और कर रहे हैं 8 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे उत्तर प्रदेश में, तो उनकी आय की क्षतिपूर्ति कर उनका विद्यालय में प्रवेश कराकर ये निस्तारण सुनिश्चित करना है कि उनको इतना धन राशि दी जाए कि आप एटलीस्ट वो स्कूल में दाखिला ले सकें। तो आर्थिक सहायता की धनराशि प्रत्येक माह रुपए 1000 बालक को मिलनी है और 1200 रुपए बालिका को मिलनी है, ये ध्यान रखिएगा। लाभार्थी जो है किस आयु वर्ग के होंगे बाल श्रमिक विद्या योजना के, 8 से 18 वर्ष के, ये ध्यान रखिएगा। इसमें मेजर शर्त यही है, बाकी कुछ और शर्तें हैं कि माता पिता नहीं रहे हों, ये सभी शर्तें हैं। ठीक है, बाल श्रमिक विद्या योजना पहले 20 डिस्ट्रिक्ट में शुरू की गई थी, अब इसको 75 जिलों में एक्सटेंड किया जाने वाला है। किस जिले में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक का निर्माण किया जा रहा है, काफी चर्चा में है। लास्ट ईयर मैंने शायद आपको बताया था इस मंथ के करंट अफेयर में। तो धनुष के आकार का स्काई वॉक फाइनली निर्मित किया जा रहा है चित्रकूट में। कहाँ पे इसका जो है किया जा रहा है, चित्रकूट में तुलसी झरने पर इसको बनाया जा रहा है, जिसको शबरी झरना भी कहा जाता है। तो ये देश का पहला, प्रदेश का पहला, माफ कीजिएगा, ग्लास स्काई वॉक होगा चित्रकूट में। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। ठीक है, ये वर्कशॉप कहाँ पे हुई थी, ये बड़ा जरूरी है। ये वर्कशॉप हुई थी पीलीभीत में, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ पे हुई थी ये वर्कशॉप, हुई थी पीलीभीत में, ये सही है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सारस गणना रिपोर्ट WWF इंडिया और उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा संकलित जो की गई थी उसको जारी किया, और लग्गा बग्गा कॉरिडोर नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। तो ये भी सही है। जो हम लोग कह सकते हैं स्टॉर्क सेंसस जो हुआ था सारस क्रेन का, उसको भी, इस रिपोर्ट को भी यहाँ पे अनवील किया उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री जी ने। तराई एलिफेंट रिजर्व जो है ये 33वां एलिफेंट रिजर्व भारत का घोषित हो चुका है, और ये सेकंड एलिफेंट रिजर्व है उत्तर प्रदेश स्टेट का, ये भी सही है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा, सभी कथन यहाँ पे सही हैं। डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, सभी कथन सही है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस जिले में औद्योगिक गलियारे को विकसित किए जाने की योजना प्रस्तावित है। मतलब उत्तर प्रदेश के मतलब किस जिले को ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर से लिंक किया जाएगा, तो किया जाएगा वाराणसी को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, वाराणसी। यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे फ्रंट नहीं होगा, यहाँ पे होगा फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से इसमें जोड़ा जाएगा। यहाँ पे फ्रंट लिख गया है, यहाँ पे होगा फ्रेट। रामपुर लाइब्रेरी अभी चर्चा में थी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है इसके बारे में। पहला कथन है कि यहाँ पे एक रजा लाइब्रेरी है, इसके 250 वर्ष स्थापना के पूरे हो चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 से 7 अक्टूबर 2024 तक यहाँ पर एक लाइब्रेरी महोत्सव मनाया जा रहा है। ये कथन सही है रजा लाइब्रेरी के बारे में, जो कि रामपुर स्थित है। इसके बाद ये 1774 में एग्जिस्टेंस में आई थी, 1774 में इसकी स्थापना की गई थी। नवाब फैजुल्ला खान की पर्सनल लाइब्रेरी के रूप में इसको स्टैब्लिश किया गया था, ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, कोई भी गलत नहीं है, ना तो एक ना ही दो। उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के बारे में कौन सा कथन आपका गलत है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में राज्य के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले यानी कि उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का और मतलब कह सकते ऑर्गेनाइजेशन आयोजन किया गया था 21 सितंबर से 25 सितंबर 2023 के बीच। ये डेट ध्यान रखिए, वेन्यू ध्यान रखिए, ग्रेटर नोएडा। ये राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला था। इसका उद्घाटन किया प्रेसिडेंट जी ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने, सही। इसके बाद है कि इस व्यापार मेले में 108 नए स्टार्टअप भी शामिल किए गए हैं, ये भी सही है। आंसर इसमें हो जाएगा, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, डी यहाँ पे सही है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से प्रतापगढ़ के कौन से रेलवे स्टेशन या स्टेशन का नाम परिवर्तित किया गया है। तो तीनों ही स्टेशन का नाम बदलकर दूसरा रख दिया गया है। अंतुर जंक्शन का नाम बदला गया है, विश्वनाथगंज स्टेशन का नाम बदला गया, प्रतापगढ़ का नाम बदला गया है। पुराना नाम प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन, इसका नाम रख दिया गया है बेला देवी प्रतापगढ़ जंक्शन। अंतुर जंक्शन का नाम माँ चंद्रिका देवी धाम जंक्शन, और विश्वनाथगंज स्टेशन का नाम बदलकर शनिदेव धाम विश्वनाथगंज जंक्शन ही रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे बन रही है 700 करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश में। तो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है मेरठ में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, मेरठ। अगला सवाल है, कौन सा कथन यहाँ पे गलत यानी कि रॉन्ग है। पहला स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने पंच प्रण कॉन्सेप्ट को अपनाया है, जिससे कि स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस और जो डेवलपमेंट की है वो सिटीजन्स में विकसित की जा सके, इनकलकेट की जा सके। तो पंच प्रण क्या है, बेसिकली पंच प्रण मेरी माटी मेरा देश इनिशिएटिव के साथ पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था।
ठीक है, तो पंचप्रण क्या लेने थे? पंचप्रण के बारे में बताया गया था। पहला तो रहेगा मेक इंडिया डेवलप्ड एंड सेल्फ रिलायंट बाय 2047, आत्मनिर्भर बनाना है और विकसित देश बनाना है, विकासशील से विकसित देश की तरफ हमको बढ़ना है 2047 से, जब आज़ादी के 100 साल पूरे हो रहे होंगे। किसी भी तरीके के कॉलोनियल माइंडसेट को हमको उखाड़ फेंकना है, हटा देना है, ठीक है, और अपने हेरिटेज को सेलिब्रेट करना है, अपनी विरासत का जश्न मनाना है। स्ट्रेंथन यूनिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर दोज हु प्रोटेक्ट द कंट्री, जैसे कि सोल्जर्स जो हमारे राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं उनका सम्मान करना है और आपस में बंधुत्व की भावना रखना है, एकत्व की भावना रखना है, यूनिटी। परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, जो भी सिटीजन की ड्यूटी है उसको परफॉर्म करना है। तो इस तरीके से हमारा ये पंचप्राण प्लेज है। इसके बाद है जनेश्वर विश्व पार्क में उत्तर प्रदेश सरकार एक कांच की भूल भुलैया बनवाएगी। ठीक है, कांच की भूल भुलैया बनाए जाने के बाद कई जनेश्वर विश्व पार्क जो लखनऊ में है। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, यानी कि दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दोनों ही इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। भारत का पहला इंडिया फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इसको इनॉग्रेट किया गया था, पीएम जी ने किया था। यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इनॉग्रेट किया था, ये गलत है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। 20 अक्टूबर को पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था। भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन के नाम से लॉन्च की थी, ये भी सही है। तो रेल सर्विस जो नमो भारत लॉन्च की गई वंदे भारत की तर्ज पे, ये सही है। इसके बाद है कि जो प्रथम चरण है रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, तो इसका संचालन गाजियाबाद के साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच होगा, जिसकी लंबाई करीब 17 किलोमीटर होगी। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3 यहाँ पे सही है। करेक्ट पूछा है तो आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 सही है। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, योगी जी ने नहीं लॉन्च किया था इसको, पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने जनपद झांसी के कितने गांवों को सम्मिलित करते हुए बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी BIDA के गठन हेतु अधिसूचना के आलेख को अनुमोदित कर दिया है? तो झांसी में 33 गांवों को मिला करके यहाँ पर BIDA यानी कि बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का सृजन किया जाना है, ध्यान रखिएगा। झांसी जनपद के 33 गांवों को मिला करके BIDA को बनाया जाएगा। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने गैंगटिक डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित कर दिया, राजकीय, सही है, स्टेट एक्वेटिक एनिमल घोषित कर दिया गया है गैंगटिक डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने वाराणसी के BHU में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के आयोजित विद्यार्थी परामर्श कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। तो काउंसलिंग प्रोग्राम यहाँ पर जो हुआ था IIT BHU का, उसको इनॉग्रेट किया था निर्मला सीतारमण जी ने अक्टूबर में, ये सही है। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने राज्य का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास किस शहर में किया है? तो राजधानी में किया है, लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, इकाना क्रिकेट स्टेडियम के पास। ये उत्तर प्रदेश राज्य का पहला नौसेना का शौर्य संग्रहालय ये बन रहा है। मिशन शक्ति का जो चतुर्थ चरण चल रहा है, इसके लिए उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है गोंडा डिस्ट्रिक्ट में, गोंडा डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति कैफे अभी इनॉग्रेट किया गया है, ये सही है। इसमें इनकरेक्ट पूछा है तो पहला वाला तो सही है। सेकंड वाला पूछा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इंडिया फर्स्ट रैपिड रेल सर्विस नमो भारत ट्रेन को साहिबाबाद में नेशन को कह सकते हैं समर्पित किया, ये सही है। तो दोनों स्टेटमेंट हो गए सही, तो इनकरेक्ट कोई नहीं है इसमें, डी यहाँ पे सही हो जाएगा, दोनों में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के रिलीफ डिपार्टमेंट ने प्रदेश के लिए 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाने के निर्देश यहाँ पे जारी कर दिए हैं, सही। राहत विभाग की ओर से लखनऊ, अलीगढ़, झांसी और आजमगढ़ में डॉपलर वेदर रडार लगाए जाने हैं, ये भी सही है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, यहाँ पे सही है। 1 और 2 दोनों ही यहाँ पे करेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट है। उत्तर प्रदेश के डैश से अधिक आबादी वाले शहरों में ट्रांसपोर्ट नगर, आर्थिक जोन और उद्योग और व्यवसायिक गतिविधियों के लिए ग्रीन आरक्षित क्षेत्र बनेगा। मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिटीज, इकोनॉमिक जोन्स और इंडस्ट्रीज और बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए जो है ग्रीन एरियाज जो है, ग्रीन जोन विकसित किए जाएंगे। 5 लाख से अधिक पॉपुलेशन वाले कह सकते हैं सिटीज़ के लिए ये ग्रीन जोन बनाए जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय यानी कि उत्तर प्रदेश वेटरनरी साइंस कॉलेज जो है ये स्टैब्लिश किया जाएगा गोरखपुर में। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ए यहाँ पे सही है, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में भारत का तीसरा जीरियाट्रिक केयर एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, नेशनल एजिंग सेंटर जिसको कहा जाएगा, ये बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में पहला ये बनेगा नेशनल एजिंग सेंटर, या फिर कह सकते हैं इंडिया का तीसरा जीरियाट्रिक केयर एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, ये बनेगा यूनिवर्सिटी में ऑफ वाराणसी में या फिर BHU में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, वाराणसी के विश्वविद्यालय में बनेगा बी। वर्तमान में इस तरीके के जीरियाट्रिक सेंटर कहाँ पे है? एम्स दिल्ली में है और चेन्नई में है। मद्रास मेडिकल कॉलेज में इस तरीके का जीरियाट्रिक सेंटर बना है
और एम्स में बना है, और ये तीसरा बनेगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश लगातार ईवीज यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहा है, उसके संदर्भ में क्या सही है? उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेस वे पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अत्याधुनिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, ये सही है। इसके बाद है कि यमुना आगरा लखनऊ बुंदेलखंड पूर्वांचल गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर बैटरी स्वैपिंग व्यवस्था युक्त सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, यानी कि आप अपनी बैटरी जो है वो हम छोड़ सकते हैं, चार्ज बैटरी लेकर के जा सकते हैं, तो बैटरी स्वैप सुविधा भी वहाँ पे उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीएडा जो है, ये चार्जिंग स्टेशनों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से डेवलप करने वाला है, ये सही है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। सारे कथन में से यहाँ पे सही हो रहे हैं, तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे डी। श्री अन्न नामक जो मिलेट फेस्टिवल अभी बनाया गया लखनऊ में, उसके बारे में बताना क्या सही है? 27 से 29 अक्टूबर को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव और राज्य स्तरीय मिलेट कार्यशाला का आयोजन किया गया था, सही। इसको इनॉग्रेट लेकिन पीएम जी ने नहीं किया था, ये यहाँ पे रॉन्ग है। इस महोत्सव का उद्देश्य राज्य में बाजरा या फिर मोटे अनाज की खेती और खपत के संदर्भ में लोगों और किसानों के बीच जागरूकता का सृजन करना है, सही। हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, यहाँ पे सही है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के निवेश के आंकड़ों का संकलन करने वाली एजेंसी जो केपीएमजी है, इसने रिपोर्ट जारी की है कि उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला राज्य बन गया है, सही। इसके बाद है कि देश वर्तमान में 108 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप मौजूद हैं देश में, इनमें से 8 उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, यहाँ पे सही है, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। सी 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का रैंक यहाँ पे टॉप है पूरे भारत में हर घर जल योजना या फिर जल जीवन मिशन के तहत नंबर ऑफ टैप वाटर कनेक्शंस प्रोवाइड करने में, ठीक है, ये सही है। इसके बाद है 30 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की अगस्त से सितंबर माह की रैंकिंग के अनुसार पढ़ाई लिखाई और अनुशासन जैसे मानकों पर पूर्वांचल के सरकारी स्कूल अव्वल रहे हैं, तो ये भी यहाँ पे सही है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, सी। सी यहाँ पे सही है, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गुंडाराज खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक जिराफ शुरू किया गया था अक्टूबर 2023 में, ये भी सही है। इसके बाद है कि वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस पर प्रयागराज में पहली बार एयर शो फ्लाई पास्ट और परेड का आयोजन किया गया था। देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता अगर ये दिल्ली में हुआ होता। फ्लाई पास्ट और परेड नौसेना दिवस की जनरली दिल्ली में होती है, अब तक 2 बार दिल्ली से बाहर हुई है, एक बार मध्य प्रदेश में हुई थी और एक बार अभी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में 91वें स्थापना दिवस पर फ्लाई पास्ट और परेड का आयोजन किया गया था, तो ये हम ध्यान रखेंगे। 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, यहाँ पे सही है। ये वाला जरूर ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है 91वें इंडियन एयर फोर्सेस के स्थापना दिवस पर, तो फ्लाई पास्ट परेड और सेरेमनी का आयोजन इस बार हुआ है प्रयागराज में, और अभी तक केवल 2 बार दिल्ली से बाहर हुआ है। और कृषि कुंभ 2.0 के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? कृषि कुंभ का आयोजन होना है दिसंबर 2023 में, और इसका आयोजन कहाँ पे होना है? इसका मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होना है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, आंसर हो जाएगा सी, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, सी।